हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं निखिल त्रिपाठी आप सभी का कटारिया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रीजनिंग की लास्ट क्लास स्टार्ट किया था और रीजनिंग के पहले लेक्चर में हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो बच्चों, उसी वे में हम अपने चैप्टर को आगे मूव करेंगे और आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का अगला टॉपिक या जहां पे हमने छोड़ा था उसके आगे से ही हम कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर? एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्या सभी को आवाज जा रही है? क्या सभी तक आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? तो क्लासेस स्टार्ट किया जाए। कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको लगातार वर्क करने की जरूरत है। हमने एक क्लास स्टार्ट किया था बच्चों और ये दूसरी क्लास है। अगर आपको अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक पहुंचना है तो आपको लगातार वर्क करते रहने की जरूरत होगी। और उसी तरीके से जैसे आपने पहली क्लास जिस एनर्जी के साथ किया था, आपको लास्ट क्लास भी उसी एनर्जी के साथ खत्म करना होता है। टॉपर्स में और एक एवरेज बच्चे में यही डिफरेंस होती है। जो एवरेज बच्चा होता है, आप कभी भी किसी कोचिंग में चले जाइए, किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस के पास आप देखिए, तो जितने बच्चे स्टार्ट करते हैं कोचिंग, जब बैच स्टार्ट होती है, जितने बच्चे उनके पास होते हैं, टूवर्ड्स द एंड आते आते आप देखते हैं बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। रीजन, स्टार्टिंग तो हम बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही हम एंड पे पहुंचते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा मन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, आप सबको पता है। आज के सोशल मीडिया के टाइम पे कितनी डिस्ट्रैक्शंस है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आप सब देखते हैं कि आप एक रील देखना शुरू किए और उसके बाद आपका टाइम कैसे निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। आप आधे घंटे का लेक्चर देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर आप वही आधे घंटे की रील आप देखते चले जाएंगे, तुरंत तुरंत आप स्क्रॉल करते जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपका टाइम कब निकल जाता है। तो बच्चों, मुझे पता है आप सभी अपना बोर्ड का एग्जाम दे के आए हैं अभी, और आप अभी पूरे एंजॉय मोड में होंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता है। बोर्ड के एग्जाम में आपने कितनी मेहनत की है ये भी आपको पता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। और जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था, पढ़ाई बर्डन नहीं है, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, रीजनिंग और मैथ्स का सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, जो एक गेम, जैसे आप पजल कोई खेल रहे होते हैं, वैसा ही रीजनिंग और मैथ्स में भी होता है। अगर आप इसको एंजॉय करेंगे, एक गेम जैसा आप इसको एंजॉय करेंगे कि आपको इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपको इसमें मजा आएगी। अगर आप इसे ये देख के चलेंगे कि नहीं आधे घंटे की क्लास है चलो करके आते हैं, तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जिस एनर्जी के साथ क्लास स्टार्ट किया था, हम पूरी एनर्जी के साथ, इसी एनर्जी के साथ हम पूरा क्लास को एंड भी करेंगे। और ये अभी दूसरी क्लास है केवल रीजनिंग की। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके सीयूईटी के एग्जाम में आते हैं, जो आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। सीयूईटी स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको पता है कि ये सीयूईटी की बैच चल रही है, तो सीयूईटी ही स्पेसिफिक मैंने नाम लिया। बाकी ये रीजनिंग, ये मैथ्स के टॉपिक, ये आपके बाकी जितने भी आप एग्जाम देते हैं उन सभी जगहों पे भी आते हैं। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और अपना फोकस अगले आधे घंटे के लिए आप पूरा पूरा यहाँ पर रखेंगे। अदरवाइज, जैसा कि चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है अगर आप पढ़ाई पे फोकस करें और अगर ना करें। करेंगे तो पॉजिटिव वे में जाएंगे, नहीं करते हैं आप पढ़ाई पे फोकस, तो आपकी दिशा अलग हो जाती है और उसकी वजह से आपकी दशा बदल जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ा था कि डायरेक्शंस जो होती हैं चार होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये ऊपर हमने देखा था नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट। वेरी गुड। अब हमने देखा था इसके अलावा कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं। आपको यही जो चार डायरेक्शंस हमने देखा है, इनको अलग नाम से भी मिल सकता है। कहीं कहीं पे ये लिखा जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। तो तीन कैटेगरी में डायरेक्शंस को डिवाइड करते थे। वर्टिकल यानी नॉर्थ साउथ, हॉरिजॉन्टल यानी वेस्ट एंड ईस्ट, एंड इसके अलावा कुछ सब डायरेक्शंस होती हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन थी? नॉर्थ
वेस्ट। पूरी एनर्जी के साथ आप आंसर कीजिए। आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और जितने ही क्वेश्चंस होंगे आप कोशिश करिए कि मुझसे जल्दी आप उस चीज को सॉल्व कर पाएं, क्योंकि जितना जल्दी आप सॉल्व करेंगे आपके लिए स्पीड इंपॉर्टेंस है, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप एक्यूरेटली सॉल्व कर लेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। सो अगले पे आते हैं। वेस्ट और साउथ में कौन सा रखेंगे? वेस्ट साउथ और साउथ वेस्ट, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ, फास्ट। आप सबके कमेंट यहां पे दिखने चाहिए, जल्दी। साउथ और वेस्ट के बीच में क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, क्योंकि हमने देखा था कि जो प्राइमरी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ साउथ होती है, तो इसी के बेसिस पे हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट बोलते हैं, राइट। जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देखी थी उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करें, जाके पहली क्लास पहले देखिए, उसके बाद सेकंड क्लास करिए, तब आपको ज्यादा क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। बट फिर भी अगर आपने क्लास स्टार्ट किया है तो अभी के लिए पूरा फोकस आधे घंटे यहीं पे रखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेके चलूं। इज दैट क्लियर? चलिए एक और डायरेक्शन बची, जल्दी से बताइए क्या होगा? साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन होती है? वेरी गुड, साउथ ईस्ट। तो ये 8 डायरेक्शन हमारे पास होती थी और इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इन्हीं के बेसिस पे हम बताते थे कि पर्टिकुलर कोई लोकेशन किस डायरेक्शन में पड़ती है। मान लो आपका कोई, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आपके दोस्त का घर किसी साइड में, आप रोड से जा रहे हैं, आप एक रोड से जा रहे हैं और रोड के साइड में आपका दोस्त का घर है, वो राइट पड़ेगा आपके, आपके लेफ्ट पड़ेगा, आपके नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ेगा, साउथ डायरेक्शन में चलने पे पड़ेगा। ये सब कब पता होता है आपको? जब आपके पास डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में नहीं आता, आपके डेली लाइफ में भी ये काम में आता है, क्योंकि आप हर जगह पर डायरेक्शन के यूज करते हैं। आप कहीं पे लोकेशन बता रहे हैं तो उन जगहों पर भी आप इनका यूज करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये हो गई 8 डायरेक्शन हमारे पास। एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और उसी से हम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहां पर ए है, किसी एक पर्सन ए को आपने यहां पे बैठा रखा है। मैंने आपसे पूछा ए के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन बताइए। फास्ट, आप सभी के आंसर तुरंत आने चाहिए। ए के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन क्या होगी? जल्दी भाई, ए ऊपर है, बी नीचे है, ए के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन क्या हुई? साउथ। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। तो ए के रेस्पेक्ट में बी की डायरेक्शन साउथ हुई, ये बहुत इजी था, आपने बता दिया। अगर मैं इसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करता हूं, जैसे मान लो ए यहां पर है, मैंने यहां पर एक पर्सन सी रखा, मैंने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, मैंने यहां पर किसी पर्सन को बैठाया। अब आप बताएंगे कि सी की डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ए? क्या हो जाएगी? जल्दी कमेंट करिए, तुरंत आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, इसमें कुछ भी सॉल्विंग नहीं है। ये यहां पर ग्राफ के हिसाब से देखिए, सी तक पहुंचने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। सी तक पहुंचने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप सी तक पहुंचने के लिए नीचे आ रहे हैं तो आप साउथ आ रहे हैं। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर आप सामने बोर्ड के ऐसे खड़े हुए हैं, आप राइट में जा रहे हैं या लेफ्ट में जा रहे हैं? राइट में जा रहे हैं। राइट में कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो आपके लिए ए के रेस्पेक्ट में सी की डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ ईस्ट। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, एकदम बेसिक, केवल रिवीजन कर रहे हैं हम लास्ट क्लास का। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था केवल उसी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं अभी। जल्दी से उसको रिवाइज करते हैं, आपको रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। इज दैट क्लियर? भाई अब तो फोकस इस पे आ जाओ, पूरा फोकस आप यहाँ पे कर लीजिए।
अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो प्लीज़ आधे घंटे के लिए आप पूरा फोकस क्लास पे कर लीजिए, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा। और क्लास को क्लास के टाइम पर ही करिए, नहीं तो फिर आप इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं और आप आलस आ जाती है, अरे चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे। रेगुलर हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है आपको। जब आपकी कोई चीज़ हैबिट में आती है तब आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में ज़रूर एक टाइमिंग अपना सेट करिए। डेली क्लासेस आ रही हैं, आपको पता ही है, टाइमिंग आपको पता है। कटारिया क्लासेस आपका अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉपर वे में मिल रही है। तो आप कोशिश करिए कि आप टाइम से आएँ और पूरी पूरी क्लास आप अटेंड करके जाएँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है बच्चों, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट करिए। कोई आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको डाउट है, आपको नहीं आता है, आप उसको भी ले आइए, कमेंट सेक्शन में रखिए। जब आप ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे तो एक कंपटीशन होता है। मेरा काम क्या है, मैं एक टीचर हूँ, आके यहाँ पे पढ़ाया मैंने और मैं चला गया, मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैंने ये बना दिया, अपने मन से कोई 2-4 क्वेश्चन लेके आया, सॉल्व करके चला गया। आपको कोशिश करना है कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं वैसे तो क्वेश्चन प्रोवाइड भी करवा दूंगा, बट बाकी खुद से भी आप क्वेश्चन निकाल के ले आइए और कोशिश करिए कि टीचर के लिए भी एक चैलेंज आप कर पाए। आप क्वेश्चंस ऐसे लाइए, आप खोज के टीचर को दीजिए। इससे क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो एक एनवायरनमेंट बनता है बच्चों। वो एनवायरनमेंट पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है पढ़ाई का एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। ये आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन मिल गई, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट डे सीखा था। अब आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक है डिस्टेंस, उस पर चलेंगे और कंबाइन करके फिर डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखा जाएगा। क्लियर? ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहां पर आप लोगों के लिए पहले से ही लिख रखा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बड़ा कर देता हूं, आपके सामने बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए। एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जितने लोग क्लास देख रहे हैं, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से करके बताइए। 1 मिनट हालांकि ज्यादा दे दिया है, जल्दी से करके बताइए। हाँ मैं साइड हो जा रहा हूं, आप करिए। हो गया? आई होप इतना टाइम इनफ है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर्याप्त टाइम था, आप कर सकते थे इतने टाइम में। चलिए सॉल्व करते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज आप जल्दी जल्दी आंसर करते जाया करिए। जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर डाल दीजिए, ताकि ये पता चलता रहे कि आप कितना एक्टिव है क्लास में, और एक कंपटीशन भी क्लास में क्रिएट होता रहेगा, जो कि जरूरी है, एक हेल्दी कंपटीशन होना। चलिए, क्वेश्चन में बोला गया है आलोक, आलोक एक पर्सन है जिसके बारे में बताया गया है कि 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट सबसे पहले वो चलना शुरू करता है। चलिए हम भी चलाना शुरू करते हैं। 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट किधर होगा? राइट, वेरी गुड, चल गया 30 मीटर। आलोक को चलना है, 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट चल चुका है, एंड टू का राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर। राइट टर्न ले रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जल्दी जल्दी बताइए कौन से कॉन्सेप्ट थे, फास्ट। पहला बाय सेल्फ असम्पशन, दूसरा लेफ्ट हैंड थंब रूल, तीसरा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है अजम्पशन। आप खुद को अज्यूम करके अगर क्वेश्चन करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। बाकी आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, फर्स्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस भी किया था, ठीक है? देखते हैं, टूवर्ड्स ईस्ट 30 मीटर गया हुआ है,
इसके बाद एक राइट टर्न ले रहा है। मान लो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, खुद को अज्यूम करूं, तो मेरा राइट क्या होगा, डाउन साइड। राइट टर्न लेने के बाद वो 40 मीटर तक चलता है। यहां से राइट टर्न मैंने कराया। हमेशा हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जब भी लेफ्ट टर्न या राइट टर्न करेगा, परपेंडिकुलर करता है, 90 डिग्री पर करता है, राइट। तो आपने क्या किया, राइट टर्न कराया, 40 मीटर्स को चला दिया। आप कुछ इस तरीके से ही बनाइएगा। जब आप बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे बनाने लगते हैं, ये 30 मीटर बनाया, ऐसे बना देंगे 40 मीटर। बेटा ध्यान रखिएगा, 30 मीटर छोटा है, 40 मीटर बड़ा है। आप एग्जैक्टली 30-40 तो नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, लेकिन देखने में ऐसा लगना चाहिए कि वो 30 या 40, मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप चलते हुए बड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उस लाइन को बड़ा बनाइए, ठीक है। चलिए 40 मीटर टूवर्ड्स, सॉरी, राइट टर्न लेने के बाद 40 मीटर जाता है। ही अगेन टू का राइट टर्न। अब आप नीचे जा रहे हैं, आपका राइट क्या होगा, आप नीचे डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका राइट इधर, इधर का मतलब ये। कितना दूर चलता है, 50 मीटर। बच्चों 30 ये था, 50 मतलब इससे ज्यादा। भाई 30 इतना चला था तो 50 मतलब उससे ज्यादा चलेगा। बोलिए क्लियर है। 50 मीटर फिर से चल रहा है राइट टर्न लेने के बाद। फाइंड इस डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे पूछा गया है कि उसकी डायरेक्शन बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से। बताइए किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर बोर्ड के सामने हम खड़े हैं, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन सी डायरेक्शन थी, जल्दी कौन सी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए। लेफ्ट साइड में हमने पढ़ा हुआ था वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, याद है सबको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आलोक 2 बार राइट टर्न लेने के बाद अब वो वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये था क्वेश्चन को सॉल्व करना बेसिक से। क्लियर। अब आप जब कंपटीशन में जाते हैं, आपके सामने ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो इसको देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, जब आप एग्जाम में जाते हैं, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आलोक 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, ठीक है, ईस्ट गया, ठीक है, चल रहा है, ईस्ट चल रहा है, इधर जा रहा है। एक राइट टर्न लिया, ये भी ठीक है, दूसरा राइट टर्न लिया, ये भी ठीक है, 2 राइट टर्न मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट में जा रहा था तो वेस्ट डायरेक्शन, खत्म। इतना ही क्वेश्चन था। क्या कह दिया सर ने, आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं कुछ भी। भाई राइट टर्न ले लिया, राइट टर्न ले लिया, ऑपोजिट कैसे हो गया। अगर आपने लास्ट क्लास देखा था तो आपने सीखा होगा एक कॉन्सेप्ट। हमने क्या सिखाया था लास्ट क्लास में, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई पर्सन चल रहा है 2 बार सेम डायरेक्शन, यानी कॉन्जिक्यूटिवली 2 बार अगर वो सेम डायरेक्शन मूव करता है, जैसे एक बार राइट गया, दोबारा भी राइट टर्न ले लेता है, तो वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ऐसे ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार उसने राइट टर्न लिया, इधर चला, दूसरी बार राइट टर्न लेगा तो वो नीचे डायरेक्शन में फेस करने लगेगा। मतलब जब आप 2 कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स लेंगे या 2 कॉन्जिक्यूटिव लेफ्ट टर्न लेंगे, तो आप अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। अगर आप ईस्ट देख रहे थे पहले, तो आप वेस्ट डायरेक्शन में फेस करने लगेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई काम ही नहीं था, ये तो बस टाइम के लिए, आपको टाइम कंज्यूम कराने के लिए दे दिया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ इतना ही था कि अगर एक बार राइट टर्न हुआ, दूसरी बार राइट टर्न हुआ, तो आप बहुत आसानी से बता सकते थे 2 राइट टर्न मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। कितना, 180 डिग्री घुमा दीजिए आप। ईस्ट में था, वेस्ट में हो जाएगा, नॉर्थ में होगा तो साउथ में हो जाएगा। क्लियर। नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया नहीं पहुंचा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता और वो बोलता कि पहली बार तो राइट टर्न लिया है, लेकिन दूसरी बार मैं उसको लेफ्ट टर्न करा रहा हूं, दूसरी बार मैं लेफ्ट टर्न करवा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन चेंज कैसे होगा। किस डायरेक्शन में चला रहे थे हम यहां पर, नॉर्थ, ठीक है, एक बार राइट टर्न इधर, ठीक है, दूसरी बार लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न बोलने का मतलब बच्चों, आप इधर जा रहे थे, भाई इधर फेस कर रहे थे आप, अब आप लेफ्ट टर्न चलना शुरू करेंगे। अगर कोई इंसान इधर खड़ा हुआ है, उसका लेफ्ट किधर होगा, नीचे, नीचे होगा। सोच के बताइए अच्छे से। चलिए मैं आपको और इजी करता हूं, आपके लिए और इजी कॉन्सेप्ट लाता हूं। ठीक है,
और इजी करते हैं इसको थोड़ा सा। अब सीखते हैं, पहले डायरेक्शन प्लॉट कर देते हैं। ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ईस्ट था, वेस्ट था। हमने क्या कहा, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था। नॉर्थ डायरेक्शन में चलने का मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा था। फेस करने की बात है, अभी डिस्टेंस मूव नहीं कराया हमने, केवल फेस की बात अगर हम करें कि नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। मान लो मैं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हो जाऊं, फिर मुझसे बोला गया एक राइट टर्न ले लीजिए। राइट टर्न आप टर्न हो सकते हैं, आप राइट टर्न होंगे तो इधर फेस करने लगेंगे, इधर ईस्ट डायरेक्शन में। फिर आपसे बोला गया नहीं नहीं आप लेफ्ट टर्न चले जाओ। लेफ्ट टर्न होने का मतलब फिर आप इधर आ जाएंगे नॉर्थ में, देखिए फिर से वहीं पर आ गए। तो जब आप एक बार राइट लेते हैं उसके बाद तुरंत लेफ्ट ले लेते हैं, या एक बार लेफ्ट लेंगे उसके बाद राइट ले लेंगे, तो आपकी डायरेक्शन जो पहले थी वही डायरेक्शन आपकी बनी रहेगी। मतलब जब दो कॉन्जिक्यूटिव डायरेक्शंस आप ऑपोजिट लेते हैं, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। लेकिन जब आप दोनों बार एक बार राइट एक बार लेफ्ट लेते हैं, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, जहां पर आप थे वहीं पर फेस करते रहते हैं। मतलब आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे थे, आपने एक राइट टर्न लिया, आप ईस्ट डायरेक्शन फेस करने लगेंगे। जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूं, मैंने एक राइट टर्न लिया, मैं इस डायरेक्शन में फेस करने लगा, फिर मुझसे बोला गया एक लेफ्ट टर्न लीजिए, फिर से मैं आपकी डायरेक्शन में देखने लगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक बार राइट एक बार लेफ्ट लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, और आप जिस डायरेक्शन में थे अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन को ही फेस करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? अगर आप दो बार लेफ्ट लेंगे तो क्या होगा, जल्दी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप दो बार राइट लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी डायरेक्शन, आप ऑपोजिट देखने लगेंगे। मतलब अगर आप नॉर्थ देख रहे हैं तो आप साउथ देखने लगेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अगर किसी इंसान को टर्न कराना है राइट में लेफ्ट में, आप कितने डिग्री पे टर्न कराएंगे, 90 डिग्री, वेरी गुड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ये जो नॉर्थ ईस्ट होता है, ये जो नॉर्थ वेस्ट होता है, कितने डिग्री पे होता है इस लाइन से, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री। यहां से यहां तक में कितना एंगल बनेगा, 90, क्योंकि ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने आज भेजा था, तो मैं देख रहा था उसने भेजा है जो क्वेश्चन, उसमें लिखा गया है, जस्ट अ मिनट, हाँ, पी क्यू आर एंड एस, चार दोस्त हैं, अपने हिसाब से नाम ले लो, पुराने नाम, राम श्याम मुन्ना पप्पू कुछ भी ले लो, चार नाम, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया है, चार लोग हैं, पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर, चार लोग मिलके कैरम खेल रहे हैं। कैरम पता है सबको, कितने लोगों को इंटरेस्ट है कैरम में, आई थिंक ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट होगा ही। लॉकडाउन के टाइम पे तो काफी खेला होगा आप लोगों ने, इवन कैरम से ज्यादा लूडो लोग खेलते थे, आज भी बहुत पॉपुलर हो गया है। चलिए, पी क्यू आर एंड एस, चार लोग हैं, और चार लोग जो है ये कैरम एक गेम है जो खेल रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि पी एंड आर, और इनके साथ साथ एस एंड क्यू, ये पार्टनर्स हैं। एस इज टू द राइट ऑफ आर, ये कह रहे हैं एस इज टू द राइट ऑफ आर। बहुत सिंपल सी बात बताई है इन्होंने, पी आर एक साथ खेल रहे हैं, एस क्यू एक साथ खेल रहे हैं, मतलब पार्टनर्स हैं।
अब इन्होंने जो बताया है S इज टू द राइट ऑफ R, S के बारे में बताया है कि ये R के राइट में है। किस डायरेक्शन में? R के राइट में। क्लियर बच्चों? अगर आप सेट करोगे चार लोगों को P Q R और S को, तो आप किस तरीके से सेट करेंगे जल्दी से बता दीजिए मुझे। जब आप कैरम का गेम खेलते हैं तो आप किस तरीके से इनको सेट करते हैं? जल्दी से 1 मिनट में बताइए, मैं 1 मिनट में आता हूं बस। चलिए, सेट हुआ? चाय पी लिया जाए? जल्दी से बताइए भाई। P Q R और S, आवाज नहीं जा रही। P Q R और S, चार लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, चार लोगों को बैठाया गया है। किस तरीके से आप बैठाएंगे जल्दी से बताइए, तब तक मैं चाय खत्म करता हूं। चलिए, सेट हुआ? आइए बताते हैं। S था, R, ठीक है। कैरम खेल रहे हैं तो ये नीचे देख रहे होंगे, कैरम तो भाई इधर ही है, इधर। चारों की डायरेक्शन क्लियर हुई? आपसे क्या क्वेश्चन में बोला गया था, अगर आपको याद हो, मैं क्वेश्चन फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला गया है, P Q R एंड S आर प्लेइंग गेम ऑफ कैरम। सॉरी, आवाज नहीं जा रही थी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने माइक इधर कर लिया था। P Q R और S, चार लोग हैं जो कैरम का गेम खेल रहे हैं, और इंफॉर्मेशन इसमें यह दी गई है कि P और R ये पार्टनर्स हैं, S और Q ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। S इज टू द राइट ऑफ R, S जो है R के राइट में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेट किया। आप किसी एक पर्सन को बैठाते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ। सॉरी, S को R के राइट में बैठाना है। आपने केवल एक पर्सन पहले बैठाना होता है, आप कहीं पे भी R बैठा दो, कहीं पे भी बैठा दो। अब इन्होंने बोला है कि R के राइट में है S। R का राइट किधर होगा बच्चों? ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैंने S को यहाँ पे बैठा दिया, इसलिए मैंने S को यहाँ पे बैठा दिया। अगर आपसे बोलता है कि R के लेफ्ट में है तो आप इधर बैठाते। क्या जरूरी है सर हम R को यहीं पे बैठाएं? बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो, मैं तो कहता हूँ R को चलो इधर बैठा दो। अब बताओ, कैरम इधर है, आपसे क्या बोला गया? R के राइट में है S, S कहाँ चला जाएगा? इधर। R के राइट में तो S इधर चला गया, ठीक है, क्लियर। R का पार्टनर है P, P इधर आ जाएगा कहीं पे, और P इधर देखने लगेगा, S की डायरेक्शन ये हो जाएगी। Q कहाँ गया? Q इधर आ जाएगा। हो गया? अरेंजमेंट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपसे किसी की भी डायरेक्शन पूछ लें, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था Q किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, Q किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू, आपको केवल और केवल इतना बताना है, Q किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू R। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, Q किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू R, मतलब R के हिसाब से आप बताएंगे Q किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन में आपको दी गई है,
और उस एक इंफॉर्मेशन से ये वाला फिगर आपका गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में केवल इतना ही दिया होता कि 4 लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट कराओ, फिर आपसे पूछता, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा, क्यू किस डायरेक्शन में बैठा हुआ है आर की रिस्पेक्ट में, मतलब किधर से हम चल के जाएं तो हम क्यू के पास तक पहुंचेंगे। तो आप बताओ क्लॉकवाइज जाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? दोनों जा सकते हो। इधर से देखोगे तो किधर पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। इधर से देखोगे तो किधर पड़ेगा? राइट साइड में। तो अलग अलग पर्टिकुलर डायरेक्शंस यहाँ पे हो सकती थी जब तक कि कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ना दी गई हो। ठीक है, यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको और दी गई है, और वो इंफॉर्मेशन है S is to the right of R who is facing west। R जो है वेस्ट की डायरेक्शन को फेस कर रहा है। बताइए R इसमें वेस्ट फेस कर रहा है कि इसमें? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला फिगर आपका गलत हो जाएगा। जब आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी गई होती, जो मैंने लास्ट लाइन बोली वो ना बोला गया होता, तो आप ये वाला फिगर बना सकते थे। बट जैसे उन्होंने बोल दिया R इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, आपका ये फिगर सही हो जाएगा। आपको R को वेस्ट डायरेक्शन में दिखाना ही पड़ेगा। अब बताइए क्यू किस डायरेक्शन में फेस करेगा? भाई सारी अरेंजमेंट हो गई, क्यू किधर देख रहा है? राइट साइड। राइट साइड कौन सी डायरेक्शन थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, ईस्ट डायरेक्शन। ये बहुत सिंपल सी बात थी। जब आप क्वेश्चंस को किस तरीके से पहले फिगर में आप रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि कोई भी बच्चा पढ़ेगा। मैंने 2 तरीके बनाए थे, इसके अलावा एक्सक्यूज मी, इसके अलावा और भी तरीके हो सकते थे। हो सकता था कोई आर को इधर बैठाता, कोई ऊपर बैठा सकता था। तो अलग अलग डायरेक्शंस थी जहां पर आप आर को बैठा सकते थे, और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आप कोई एक पर्टिकुलर आंसर तक नहीं पहुंचते, हर एक इंसान का आंसर अलग अलग आता। तो इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन और होना जरूरी था। अगर वहीं तक इंफॉर्मेशन दी गई होती तो आप कहते कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है वो पर्याप्त नहीं है, वो इनएडिक्वेट है। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जैसे ही आपको दी गई कि आर इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, आपका दूसरा वाला फिगर गलत हो गया। आप तुरंत बता दिए कि ये वाला पहला फिगर सही है, यानी क्यू जो है वो इस डायरेक्शन में, राइट साइड में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप करिए। किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ सकता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए आपको क्या डाउट आ रहा है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है किसी भी कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन में, आप उसको भी दोबारा पूछिए, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? एक और क्वेश्चन लिया जाए? हाँ चलिए, जल्दी से एक और क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। आपसे मैंने बोला, आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, ए बी सी डी 4 दोस्त हैं, ए बी सी डी 4 दोस्त हैं जो सर्कुलर वे में बैठे हुए हैं। क्या बोला मैंने? ए बी सी और डी 4 लोग हैं जो सर्कुलर डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। सर्कुलर वे में। हाँ भाई दोस्त हैं, सर्कुलर वे में बैठेंगे, दूर जाके थोड़ी बैठेंगे। नहीं तो ए इधर बैठ गया, डी उधर बैठ गया, आपस में कोई कांटेक्ट ही नहीं है। सर्कुलर वे में बैठेंगे तो आपस में बातचीत भी होती रहेगी। अच्छे वाले दोस्त हैं। ठीक है, एक सेकंड, अपने पास तो है ना ड्राइंग, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, सो जब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं तो हम उनका ही यूज़ करते हैं। अब हम 4 लोग को बैठाते हैं ABCD, बट बात आती है सर ABCD 4 लोग तो हैं, ठीक है, 4 लोग इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ये भी ठीक है, हम इधर उधर बैठा देंगे। चारों दोस्त हैं, दुश्मनी भी नहीं है, आपस में देख भी रहे होंगे भाई। अब ऐसे थोड़ी है कि एक इधर मुंह करके बैठा है, एक उधर मुंह करके बैठ जाएगा। चारों में अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग है। तो चारों अंदर के साइड में या सर्कुलर फेस करके अंदर के साइड में करके फेस बैठे हुए हैं। अब आप क्या बना सकते थे ABCD कहां पर होगा? क्या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? आप अभी कोई भी ABCD कहीं पर भी बना सकते थे जब तक आपको कोई प्री इंफॉर्मेशन ना दी गई हो।
तो क्वेश्चन में मान लो मैंने एक इंफॉर्मेशन दे दिया आपको कि ए जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को देख रहा है, ए जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को देख रहा है, मतलब ए की डायरेक्शन कहां पर आ गई, ए कहां पर बैठेगा, यहां पर, तभी तो नॉर्थ देखेगा ना, तभी तो नॉर्थ देखेगा। अब मैंने आपसे बोला कि बी सी और डी जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली बैठे हुए हैं, बी सी और डी जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली बैठे हुए हैं, एक ऑर्डर में बैठे हुए हैं। आप जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, यानी बी फिर सी फिर डी आएगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए। मतलब अगर मैं यहाँ पे बी रखता बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के उल्टा, उल्टा चलेंगे तो कैसे चलेंगे, सी डी, ये रहा ए बी सी डी, चारों लोग की सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए डी किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच डी इज फेसिंग, फास्ट, कौन सी डायरेक्शन है भाई, ऑब्वियस सी बात है, तुरंत सोचिए इधर डायरेक्शन कौन सी होती थी, नहीं आता, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप तुरंत क्या करेंगे, एक प्लस बना लेंगे, इधर कौन सी डायरेक्शन थी, ईस्ट, तो आप क्या बताएंगे, भाई ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। बहुत सिंपल सी बात थी, बहुत सिंपल सी बात थी, आप आराम से इसको देख के आंसर कर सकते थे। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। आपके पास अगर कोई रीजनिंग की बुक होगी, आपके पास कोई पीडीएफ होगी, तो आप उससे और भी क्वेश्चंस डायरेक्शन के लगाने शुरू कीजिए, और अगर नहीं होगी तो मैं और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए अगर आपको और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, ठीक है। छोटा सा एक डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, वो भी आपको बता देता हूं। डिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, कि जब कोई इंसान मूव करना शुरू करता है, जैसे मान लो आप किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं ए पोजीशन, या एक इंसान है, या एक पोजीशन मान लो, एक पोजीशन है जहां से मैंने चलना शुरू किया, मैं पहले साउथ डायरेक्शन में जा रहा हूं, साउथ डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूं, कितना मीटर मैंने मूव किया, मान लो मैंने 4 मीटर मूव किया। मैंने बोला कि मैं ए से 4 मीटर साउथ की डायरेक्शन में जा रहा हूं, मतलब नीचे जाऊंगा। फिर मैंने बोला 4 मीटर जाने के बाद, 4 मीटर की डिस्टेंस जैसे ही मैंने ट्रेवल की, वहां से मैं एक लेफ्ट टर्न ले रहा हूं। लेफ्ट टर्न का मतलब आप खुद को अज्यूम करिए, लेफ्ट टर्न का मतलब इधर, ठीक है। आप कहोगे सर बाकी कॉन्सेप्ट जो आपने बताए थे उसका क्या हुआ, आपने बताया था एक बड़ा लेफ्ट हैंड रूल होता है, कहाँ यूज आता है, देखो भाई ऐसे चल रहे हैं, मैंने क्या बताया था, जब भी आप लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे, आप अपनी फिंगर्स को मोशन जिधर हो रहा है आपका, जिधर आप मूव कर रहे हो, फिंगर्स को उधर रखते हैं। थंब हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, आप इस तरीके से रखिए। बताइए ये साइड क्या दिखाता था, लेफ्ट, बिल्कुल, लेफ्ट कौन सा हुआ, इधर, तो इस तरीके से भी निकाल सकते थे। कितना डिस्टेंस मूव कराया मैंने, 3 मीटर। 3 मीटर मूव कराने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, मान लो ये बी था, जब 3 मीटर का मूव करा रहे हैं, जब 3 मीटर का मूव करा रहा है तो कहां पहुंच रहा है, मान लेते हैं सी पर पहुंच रहा है, ये सी है। तो पहले कहां पे था, ए पर, 4 मीटर साउथ गया, फिर एक लेफ्ट टर्न लेता है, 3 मीटर मूव करता है। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन बताइए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जल्दी से बताइए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 4 मीटर 3 मीटर, कितना हो गया, 4 + 3 आप तुरंत बता देंगे, 7 मीटर मूव किया है, बहुत इजीली आप बता दिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ए से सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। आप क्या करोगे, तुरंत एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाती है। अब आप बताइए क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो जब भी आपको ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल एक बनेगा, और वहां पर आप एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ के आए हैं क्लास 10th में, आपने पढ़ा होगा, यूज किया होगा, उसके पहले से ही आप पढ़ते हैं, क्लास 7th 8th से ही आ जाता है, पाइथागोरस थ्योरम, सबने सुना है इसका नाम, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। क्या सबको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए क्या पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सभी को पता है।
चलिए एक बेसिक इंट्रो आपको दे देते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है, 90 डिग्री जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ये बेस है, सबको पता है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथागोरस थ्योरम, पूछा नहीं जाएगा अब तो ये पढ़ चुके हैं आप, तो मान लीजिए मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, इक्वल्स टू बाकी जो दोनों साइड्स बच रही हैं, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेन्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप इसी को स्क्वायर रूट में डाल देंगे तो यहां से स्क्वायर भी हट जाएगा, आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया। वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज करते हैं बच्चों। अगर आपको AC पता करना था तो आप क्या करते? AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5। मतलब A से C शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी 5 मीटर। तो अगर आपको A से C तक जाना था, जल्दी थी, अगर जल्दी पहुंचना है 5 मीटर चले जाओगे। बाकी अगर आप, अब ठीक है, डिपेंड करता है सफर आपको लंबा चाहिए छोटा करना है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, किसके साथ सफर कर रहे हैं। तो अगर आप सफर कर रहे हैं A से C तक जाना चाहते हैं और अपने दोस्त के साथ सफर कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप A से C तक ऐसे घूम के जाएंगे। और अगर आपको जल्दी का काम है, मम्मी ने कुछ सामान मंगाया है, तो आप क्या करोगे? तुरंत स्ट्रेट दौड़ के जाओगे, जल्दी से लेके आओगे। ठीक है, तो A से C तक की डिस्टेंस क्या हुई 5 मीटर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट ये होता है। अभी इसे एक पर्टिकुलर डायग्राम से मैं कितने क्वेश्चन बना सकता हूँ, देखिए मैंने कहा A से चलना शुरू किया, आप पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने एक लेफ्ट टर्न लिया, 4 मीटर चलने के बाद आप 3 मीटर मूव करते हैं और आप C पर पहुंच जाते हैं। आप बताइए जब आप C पर हैं तो आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? किधर? ईस्ट। क्लियर? चलो पहला काम हो गया। दूसरा मैंने आपसे पूछा A से C तक चलने में आपने कितनी डिस्टेंस कवर किया? आप बताएंगे A से C तक चल रहे हैं, सही बात है भाई, A से C तक मतलब ये 4 ये 3, 7 मीटर। मैंने पूछा A से C तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? आप क्या बताएंगे? 5 मीटर। क्लियर है? क्या सारे कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं? जब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, इसलिए प्लीज कॉन्सेप्ट को एकदम क्लैरिटी से समझ के तभी क्वेश्चंस पे जाइए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। इस पर अब आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक हो। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर कमेंट कीजिए, हम आपको और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे और आप उनको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब अगली क्लास में हम मिलें तो आपके पास कॉन्सेप्ट का नॉलेज भी पूरा हो और आपके पास डाउट्स भी हों, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी डाउट्स आएगा। नो स्टडी नो डाउट, सिंपल सी बात है। तो आप पढ़िए, आपके डाउट आते हैं आप कमेंट सेक्शन में उसे जाके करिए, हमारी टीम देखेगी उस चीज़ को, मैं खुद अवेलेबल रहूंगा उस चीज़ को आपको सॉल्व करके दे दूंगा, तो आपको आपके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अदरवाइज अगर नहीं मिल पाते हैं तो जो हमारी अगली क्लास होगी वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर? चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड किया जाता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जाके आप बैठ के इन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करेंगे। वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, आप एक बार पहले बेसिक देख लीजिए, फिर आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप दोबारा आके देख लीजिएगा वीडियो, और फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ आपको लगता है कि और चीज़ें आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, आपका अपना चैनल है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए। और बाकी अगर समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।